Hello everyone, today is 22nd December, day Tuesday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. देश में सबसे ज्यादा 3,421 तेंदुए मध्य प्रदेश में, 1783 तेंदुओं के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर। प्रदेश के खाते में एक नई उपलब्धि ने दस्तक दी। मध्य प्रदेश को देश के टाइगर स्टेट के साथ ही अब लेपर्ड यानी कि तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 3,421 तेंदुए हो गए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं कर्नाटक में 1783 और महाराष्ट्र में 1690 तेंदुओं के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 6 फाइल पास करने के बदले मांगी जा रही थी रिश्वत। पहली किस्त के 15,000 लिए, दूसरी किस्त लेते धराए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक रितेश श्रीवास्तव ने लोकायुक्त पुलिस से सोमवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। राजगढ़ के ब्यावरा में पदस्थ उप महाप्रबंधक श्रीवास्तव ने वही ठेकेदार के खेते में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कई फाइलों को पास करने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। सीएम ने पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने के लिए दिए आदेश। प्रदेश के 2 उप निरीक्षक और 1 आरक्षक ने दिल्ली जाकर एक निजी कंपनी के मालिक को दबोच लिया। जांच के नाम पर उसे टॉर्चर किया और फिर लाखों रुपए वसूले। निजी कंपनी के मालिक ने साथियों ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली तो पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे और पूरा मामला खुल गया। सोमवार रात जब पूरा प्रकरण सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने आया तो नाराज होकर उन्होंने तीनों को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए। एमपी बोर्ड ने 1,900 रुपए घटाई लेट फीस, 31 तक भरे जा सकेंगे परीक्षा फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यार्थी 31 दिसंबर तक 100 रुपए लेट फीस जमा कर बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने सोमवार सुबह निजी स्कूल संचालकों से चर्चा कर फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। कुछ घंटों बाद निर्णय वापस लेते हुए आदेश संशोधित कर दिए। नए साल में अंतरिक्ष में बढ़ेगा भारत का सामर्थ्य। नए भारत के निर्माण में इसरो की भूमिका हमेशा सराही गई है। हमारी कोशिश रही है कि अंतरिक्ष तकनीक का अधिकतम लाभ आम आदमी को मिले, लोगों की कठिनाइयां कम हो। दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं से लेकर ई गवर्नेंस तक जीवन के हर क्षेत्र में इसरो योगदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए विजन से अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की संभाव्यता बढ़ी है। नवाचार बढ़ने से नई तकनीकों का विकास होगा। के शिवन, अध्यक्ष इसरो। जनता को फायदा नहीं, कंपनियों को मुनाफा 13 गुना तक बढ़ा। आम आदमी को राहत का लॉलीपॉप देकर सरकार ने 2017 से प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का फैसला लिया था। इसके बाद क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों पर दाम रोज तय होने लगे, लेकिन इससे आम आदमी को खास राहत नहीं मिली है। तेल कंपनियों व सरकारें इन पर टैक्स बढ़ाकर मालामाल हो गई। सरकार ने क्रूड ऑयल के घटते दामों का फायदा आम आदमी को देने के बजाय अपने मुनाफे के लिए उपयोग टैक्स बढ़ाकर किया। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से ज्यादा हो गई हैं। बावजूद इसके दाम घटने की आस फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकार अपने हिस्से का टैक्स घटाने की तैयार नहीं है। एफआईआर के लिए विधानसभा सत्र के बाद ईडब्ल्यूडीओ को भेजा जा सकता है मामला। लोकसभा चुनाव 2019 के काले धन के इस्तेमाल पर शिवराज सरकार फिलहाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन में जुटी है। 28 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है, इसलिए सरकार फिलहाल इसके सियासी नफे नुकसान का गणित लगा रही है। संभावना है कि विधानसभा सत्र के बाद ईओडब्ल्यू में एफआईआर कराई जाए। तब तक रिपोर्ट के सभी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर फाइंडिंग तैयार कर ली जाएगी। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन, भारत ने लगाई उड़ानों पर रोक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप यानी कि स्ट्रेन सामने आने के बाद खौफ पैदा हो गया है। भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। यूनाइटेड किंगडम से भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स 22 दिसंबर की रात 12 बजे से लेकर 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक स्थगित रहेंगी। 3 डिग्री के साथ उमरिया तीसरे दिन सबसे ठंडा शहर। प्रदेश में ठंड का कहर सोमवार को भी जारी रहा। उमरिया लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा शहर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। महानगरों में ग्वालियर सबसे सर्द। डीआरएम ने किया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का काम 92% तक पूरा हो चुका है। इस बात की तस्दीक डीआरएम ने की। बचे हुए 6% काम को पूरा करने मार्च 2021 का समय निर्धारित किया गया है। प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए डीआरएम ने समय पर रीडेवलपमेंट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को डीआरएम उदय बोरवरकर ने
रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में कंपनी के अफसरों से चर्चा की है। आरबीआई नए साल में खुदरा महंगाई लक्ष्य से भी ज्यादा। बेमौसम बारिश, आपूर्ति में बाधा, लॉकडाउन और अन्य चिंताओं से इस साल खुदरा महंगाई आरबीआई के तय लक्ष्य से ज्यादा रही है। नए साल में यह भी झटका देगी। चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई 6.3% के आसपास बने रहने की संभावना है। चांदी 2000 रुपए महंगी, नए स्ट्रेन की खबर का दिखा असर। सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। बीते 2 दिन में चांदी में 2000 रुपए प्रति किलो की तेजी आकर भाव 69,200 रुपए तक पहुंच गए। हालांकि सोने के भाव में विशेष तेजी नहीं आई है, फिर भी भाव 52,000 के करीब चल रहे हैं। बीएसई का मार्केट कैप 6.78 लाख करोड़ रुपए तक घटा। शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स दोपहर में 2037.61 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर यानी कि 44,923.08 अंक तक पहुंच गया। हालांकि अंत में इंडेक्स 1,406 अंक नीचे यानी कि 45,553.96 पर बंद हुआ। 4 मई को सेंसेक्स 2002 अंक टूटकर 31,715 पर बंद हुआ था। विमानन कंपनियों के शेयर टूटे, कच्चे तेल में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में सोमवार को 5% तक गिरावट आई है। विमानन कंपनियों के शेयर में जमकर बिकवाली की गई। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट के शेयर 10% तक लुढ़क गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीड्स को 6-2 से हराया। स्कॉट मैक्टोमिने और ब्रूनो फर्नांडिस के 2-2 गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि ईपीएल में खेले गए अपने घरेलू मुकाबले में लीड्स यूनाइटेड को 6-2 से करारी शिकस्त दी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट। एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया अब मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस टेस्ट में टीम के निर्धारित कप्तान विराट कोहली हिस्सा नहीं होंगे और उनके स्थान पर अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। जहां बदला वायरस मिलेगा वहां शुरुआती दौर जैसी सख्ती। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप यानी कि स्ट्रेन सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इससे निपटने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत कोरोना वायरस के प्रकोप के शुरुआती दिनों में जैसी सख्ती कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस में ऐसे बदलाव के लिए दूसरे देशों पर भी नजर रखनी होगी। बंगाल में भाजपा और टीएमसी में राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रीयता की चुनावी जंग। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष अप्रैल मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि माकपा नीत, वाम मोर्चा और कांग्रेस सभी रण क्षेत्र में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। तीसरी शक्ति बनकर उभरने का दावा करने वाली कांग्रेस और वाम मोर्चा साझा चुनावी रणनीति, साझे मुद्दे तय करने में व्यस्त है। दोनों दल धर्मनिरपेक्षता, उग्र राष्ट्रवाद, केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने में लगे हैं। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated and stay alert. Jai Hind.